ज़्यादा भावुक होना कई तरह से हानिकारक हो सकता है, जैसे तनाव को संभाल ना पाने के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का बढ़ना और रिश्तों में अनबन होना। क्योंकि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझ और नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इससे भावनात्मक थकावट और दूसरों के साथ सही से बातचीत न कर पाना जैसी दिक्कत हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। यह मानसिक बीमारियों का कारण बन जाता है। भावनात्मक रूप से असंतुलित होने से व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों में अपना धैर्य खो सकता है और गुस्सा या निराशा का शिकार हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। लंबे समय तक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव से रक्तचाप बढ़ सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बेहद बुरा असर पड़ता है। अपनी भावनाओं को ठीक से न समझ पाने या नियंत्रित न कर पाने से दूसरों से मजबूत रिश्ते बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं और सामाजिक अलगाव भी हो सकता है। भावनाओं के अनियंत्रित होने पर आप किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह काम और व्यक्तिगत जीवन में भी बाधाएं पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें? स्वयं की देखभाल अवश्य ही करें। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें, जिससे नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद शामिल हो। दूसरों पर ध्यान देने के साथ साथ जरूरी है कि स्वयं पर भी ध्यान दें। अपनी असहज भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि वे आपको कुछ जरूरी बात बता सकती हैं। तनाव को रोकने और प्रतिबंधित करना सीखें, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इसका किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए काम करें। इससे आपको अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने आप को स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। दूसरों के साथ बातचीत करें, लोगों को जानें और समझें। कोशिश करें कि आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बने। अपने आप को प्राथमिकता दें। हमेशा नकारात्मक विचारों को पहचानें, नकारात्मक लोगों की पहचान करें और उनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग जो नकारात्मकता फैलाते हैं वो सीधे सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है। उन सभी बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और अतीत की चिंता करना छोड़ दें। वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लें। अपनी खुशी को प्राथमिकता दें और हर दिन जीवन को सुधार की ओर लेकर जाएं। अपने और परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों का साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
खुद को उन चीज़ों से दूर करें जो आपको खराब करती हैं या आपकी भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। गलतियों और आलोचनाओं से डरने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें। अपने आप को समय दें और समझें कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में समय लगता है। अपने मन और शरीर पर फिर से ध्यान देना, अपनी फीलिंग्स का सामना करना, अपने इमोशंस के ऊपर हेल्दी तरीके से रिएक्ट करना, इन सब तरीकों से आप अपने आप को भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।